हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 100 से 105 तक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पद्यांश से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गद्यांश से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्यांश में क्या कहा गया है कि क्या परिचय दूं मैं अपना। द्रौपदी कह रही है कि मैं अपना परिचय क्या दूं। पांचाली, कृष्ण, याज्ञसेनी। सभी संज्ञाएं विशेषण है। ये सभी संज्ञाएं क्या है? विशेषण है। ठीक है, या संबंध सूचक है या एक दूसरे से संबंधित है। कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं। द्रौपदी कह रही है कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि मेरा कोई नाम नहीं है। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था। द्रोणाचार्य का जो अपमान हुआ है इसका बदला चुकाने के लिए एक योद्धा और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक की निःसृत में सबको स्तंभ कर खुद ही प्रायोजन बनती रही आजन्म। द्रौपदी कह रही है कि खुद ही ये प्रायोजन बनती रही हैं आजन्म, जन्मी बिना जन्मे हुए। सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं के। यहाँ पर कहा गया है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं है और मुझ पर उंगली उठाते नहीं थकते हैं। लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। द्रौपदी कह रही है कि जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई है इनके कारण मैं रही, इनकी मृत्यु की जो कारण है द्रौपदी रही। और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने। महज इसलिए मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, ना माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में और ना कुरु सभा में। मतलब कभी वो रोई नहीं है क्योंकि उनको 5 बेटों के बीच में बांट दिया था। पांडवों की माँ ने क्या कहा था कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। जहां 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। द्रौपदी कह रही कि 5-5 पति होने के बावजूद भी वो सभा में अकेले पड़ गई थी। निःसृत शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर ये बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। निःसृत शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जितनी भी सीटेट की वीडियोज है सभी आपको डे बाय डे मिलती रहे। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। द्रोणा प्लस चार्य, द्रोण प्लस चार्य, द्रोणा प्लस चार्य नहीं होगा, द्रोणा प्लस आचार्य होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पांचाली से क्या आशय है। 5 पतियों की पत्नी है या पांचाल देश की राजकुमारी है या पांचाल जात के लोग है। पांचाल जात के लोग यहाँ पर नहीं होगा। 5 बेटों की माँ, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। पांचाली किसे कहते हैं? पांचाल देश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता को चाहिए था एक योद्धा। यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? द्रुपद की, अर्जुन की। देखिए नाम किसका आया था? द्रुपद नहीं था, अर्जुन भी नहीं था, अश्वत्थामा भी नहीं था, धृष्टद्युम्न था। डी आंसर यहाँ पर सही है। किसका नाम था? धृष्टद्युम्न था। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ है? 5 पांडव, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। एक बार आप लोग पैराग्राफ को देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से। ठीक है, पहले कौन था? धृष्टद्युम्न था और उसके बाद में कौन था? द्रौपदी थी। नेक्स्ट है कुरु सभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? पांचाल, कुरु, पांडव या आभीर। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, पांडव कहा जाता है। कुरु सभा में जो उपस्थित द्रौपदी के पति हैं इनको क्या कहा जाता है? पांडव कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेडागोजी से है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, किसके द्वारा? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई गई है। किसी बड़े पर्सन के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई गई है, बच्चे स्वयं के द्वारा जो योजना बनाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग निकले। सी आंसर यहाँ पर सही है। अध्यापकों के लिए यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा हो या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। किसी खेल के लिए बच्चों को जो अनुदेशन देना है, बच्चे की स्वयं की जो मातृभाषा होती है या बच्चे की जो घर की भाषा होती है, इसमें देना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक का इंग्लिश मीडियम का है, तो बच्चे मान लीजिए हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए। डी आंसर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत, मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रटने की बात की गई है, निगेटिव टैग वर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। व्याकरण सीखते हैं, माध्यम के विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। उच्चारण का यहाँ पे बात की गई है, प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शब्द संपदा बढ़ाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। विषय वस्तु के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? व्याकरण सीखते हैं। कविता, गीत और मंत्र में क्या होता है? व्याकरण होता है, जिसके माध्यम से बच्चे व्याकरण सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम, भाषा का श्रेष्ठतम की बात की गई है कि कौन भाषा सबसे अच्छा उपयोग करता है, लैंग्वेज यहाँ पर सबसे अच्छी किसकी है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप यह पता लगाएंगे कि बच्चे कहाँ नहीं सीख पा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए बच्चे की उनकी सहपाठी से तुलना, देखिए उसके सहपाठी से तुलना करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसी भी बच्चे का किसी अन्य बच्चे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको दो भाषाएं आती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उससे आप एक भाषा में बातचीत करते हैं, संकेत बदलना है, संकेत मिश्रित करना है, या वो भाषिकता है या दक्षता स्तर है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, संकेत बदलना है। जो सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकेत बदलना। नेक्स्ट है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? चित्रकारी तो यहाँ पर नहीं होगा, लिखना भी नहीं होगा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, कीरम कांटे कहते हैं। जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं इनको कीरम कांटे कहते हैं, या आप इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, धागे में मनके पिरोना। यहाँ पर कहा गया है कि हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक धागा है, ठीक है, कोई एक धागा है, इसमें बालक मन के पिरोएगा, ठीक है, मोतियों को पिरोएगा कुछ इस प्रकार से, तो इससे क्या होगा? बच्चे का जो हस्त कौशल है यह विकसित होगा।
इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, धागे में मन के पिरोएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते। चित्र को मिलाने की बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा की पुस्तक होती है इसमें चित्र जो होते हैं, चित्र क्यों होते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उन्हें समझ सके, उनसे परिचित हो सके। जब आप अपरिचित होते हैं तो चित्र के माध्यम से आप परिचित हो जाते हैं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहित्य की सराहना बोध या भाषा के रूपों को, भाषा के रूपों की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जीवन कौशल, लाइफ स्किल, गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है। B.F. स्किनर ने, नोम चोम्स्की ने, लेवाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने। बी आंसर यहाँ पर सही है, नोम चोम्स्की का कथन है, नोम चोम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। व्याकरण पढ़ाने के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना है, व्याकरण जो है वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत होती है, या संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, या वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, या नियमों को रट कर। देखिए यहाँ पर रटने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। 16 का आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता पे, या दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान पर, या अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, या शुद्धता। यहाँ पे शुद्धता की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता पर, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है, अर्थापन करना और भाषा की समझ। नेक्स्ट है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है। तकनीकी की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर क्या होगा। आईटी है, आईटीसी है, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी है, संप्रेषण प्रौद्योगिकी है। यह कौन सी तकनीकी है शिक्षा में भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए। लैंग्वेज लर्निंग की बात यहाँ पर की गई है, आईटीसी है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर ऑफलाइन के हैं, बिल्कुल नहीं। रूब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रूब्रिक्स क्या है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। जो विद्यार्थी के अधिगम, जो बालक ने सीखा है, इसका आकलन के लिए जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, इसको रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। आपके रिसेंट 2022 के पेपर में पूछा गया है, 22-23 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है किस पर। शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। जो आपकी ग्रामर होती है, ठीक है, ये किस पर अधिक बल देती है। ग्रामर में यदि इस MR का मिस्टेक हो जाए तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्धता पर बल देती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।